जनाबे मूसा के नाम से पुकारा जाता है, यहूदी इकट्ठा होते हैं। ईसाइयों से पूछा जाए भाई तुम क्यों नहीं जाते, वो जवाब देंगे कि जनाबे मूसा के नाम से बुलाया गया। भाई अगर राम के नाम से आवाज दी जाती है तो मुसलमान, आखिरी रसूल के नाम से आवाज दी जाती है तो मुसलमान आता है। यानी यहूदी के मजमे में ईसाई नहीं जाता, ईसाई के मजमे में यहूदी नहीं जाता, मुसलमान के मजमे में हिंदू नहीं जाता, हिंदू के मजमे में मुसलमान नहीं जाता। मगर एक शख्सियत ऐसी है और वो शख्सियत ऐसी है जिसे दुनिया ने ये साबित करना चाहा था कि ये अकेला है, ये तन्हा है, इसके साथ लश्कर कम है, इसके साथ सिपाही कम है। वही शख्सियत ऐसी है कि जिसकी बारगाह में यहूदी भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, मुस्लिम भी नजर आता है, हिंदू भी नजर आता है। ईसाई से सवाल करें, ये बताओ तुम चर्च में मानते हो, मंदिर में क्यों नहीं मानते? वो जवाब देता है भाई हमें जो कुछ मिलता है चर्च में मिलता है। किसी हिंदू से पूछे भाई तुम मंदिर में मानते हो, चर्च में क्यों नहीं जाते? वो जवाब देगा हमें जो कुछ मिलता है वो मंदिर में मिलता है। किसी मुसलमान से पूछो भाई तुम मस्जिद में मानते हो, मंदिर में क्यों नहीं मानते? मुसलमान जवाब देता है हमें जो कुछ मिल रहा है वो मस्जिद में मिलता है। एक ईसाई को चर्च से मिलता है, हिंदू को मंदिर से मिलता है, मुसलमान को मस्जिद से मिलता है। मगर एक बात ऐसी है कि जहां मांगने के लिए ईसाई भी आता है, यहूदी भी आता है, हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है। वो बात कौन है? वो साहब है और फिर एक बात है जिसकी तरफ तवज्जो करें कि किसी दरवाजे पर कोई मांगने जाए, एक दफा जाए न मिले तो हमारा ट्राई करेगा, फिर गया नहीं मिला, तीसरी दफा ट्राई करेगा, फिर गया नहीं मिला, हमारा 3-4 दफा किसी दरवाजे से कोई खाली हाथ चला जाए फिर उस दरवाजे की तरफ मुड़ के नहीं देखता। 3-4 दफा किसी दरवाजे से खाली हाथ चला जाए फिर वापस नहीं जाता। मगर हम देखते हैं, हम साथ देखते हैं कि दरे हुसैन खुला हुआ है, इस साल भी आया है, आइंदा साल भी आया है, पिछले 10 साल भी आया। हमारा हर साल आना इस बात का खुला हुआ ऐलान है, मिलता नहीं है तो फिर आते क्यों हो? हर साल आता है, आना इस बात का ऐलान है कि भाई मिलता है तो आते हैं। दूसरी चीज, एक ही जो जुलूस निकलता है हुसैन के नाम से, जो जुलूस निकलता है मौला के नाम से, ये 2 तरह का है। एक तो वो है जो माता दूसरा भी हुसैन के नाम से निकलता है, हाथों में लाठी है, अस्ताहा है। इसलिए पूछा आपसे ये बताएं, ये वाला तो समझ में आता है इसमें मातम हो रहा है, ये वाला तो समझ में आता है जिसमें जंजीर लग रही है, ये वाला तो समझ में आता है जिसमें समा लग रही है। ये कैसा जुलूस है? लाठी है, ये कैसा जुलूस है? और ये किसकी तरफ से निकला है? मैंने कहा लाखों का मसला है, अभी इलाहाबाद शहर में देखिएगा, मैंने कहा लाखों का मसला है, आगे बढ़ो जाके देखो ये जुलूस किसके लिए निकला है। अगर इनके कांधों में तख्त लगा है तो समझ लेना हाकिम के साथी है, अगर ताजिया लगा है तो समझ लेना हुसैन है। मगर ये बताए इनके हाथ में ये असलहा क्यों है? मैंने कहा एक जुमले में बताऊं? चल के हाँ, मैंने कहा ये हाथों में असलहा लेके निकले हैं, ये असलहा
को कोई देखे, ये मीडियत आज भी मुस्तरिब है, परेशान है कि वो हुसैन कैसा था जिसके चाहने वाले आज भी रूए जमीन पर असलहा लेके निकलते हैं और कुछ बोले हुसैन को छोड़ गए होते हैं। दूसरी चीज, शहरे इलाहाबाद में आप देखिए 4 लाख 5 लाख 6 लाख का बच्चा एक लाख और बच्चा भी कैसा, कम से कम 2000 वॉलेंटियर है, सीने पर लिखा हुआ है करबला ग्रुप, ग्रुप किस तरह देखिए अकबर आजम की सभी को बोल सकती है, अकबर आजम की सभी चाहते हैं, दूसरी चाहते आते हैं मगर बहुत बादशाह था की कोई अकबर आजम बादशाह था, दुनिया की नजरों में क्या था, आजम बहुत बड़ा था, हमें जो बहुत बड़ा था उसका हाल लोग आज की जाति उससे पहले होते, कोई उससे पूछता नहीं है मगर तुमसे मकबरे के बाहर निकालना है, तुम्हारा जीता है मकबरे से बाहर निकाल दो, जीता है पकड़ के आओ। ये अकबर आजम है और वो रसूल आजम का नवासा है। मैंने आपके इलाहाबाद में भी देखिएगा 4 लाख का मजमा, 5 लाख का मजमा, 6 लाख का मजमा एक साल का, और उसमें कम से कम 2000 वॉलंटियर इंतजाम करने वाले जिनके सीने पर लगा हुआ है करबला ग्रुप, हुसैनी ग्रुप, मगर ये ड्यूटी चाहे कि पहले इलाहाबाद से पूछिए, ड्यूटी इस बात की दे रहे हैं कागों में साथिया है, देखिएगा कागों में साथिया है, लाखों का मसला है, हम कमजोर और नातवा आदमी को सोच भी नहीं सकता कि क्या डाले जाए। मुझे 2000 वॉलंटियर ना उनकी नजरें लोगों के पाँव पर होती है कि ताजिए के करीब जाना चाहते हो, नारायण उतार दो, वो अकबर आजम था कि रसूल आजम के नवासा उतार दे। छोटे छोटे बच्चों को ताजिए को सब खाते, पहले आप करूँ ताजिया किसे कहते हैं, तो शक्लन रोजे से उठावे, आमलन काबू से उठावे, समझो रखिए ऐसा कह रहा, शक्लन रोजे से उठावे, आमलन काबू से उठावे। यानी कि हिंदुस्तान में जो साथिया है कि हमारे प्रदेश में सरकार का ऐलान है कि रोजा भी हम कांधे में रखते हैं और करबला में नहीं थे, राधा देने का हौसला भी सवाल है। लाखों का वजह शहर इलाहाबाद में मुसलमानों को रखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठाया जाता है। ये उनकी बात नहीं कर रहा हूं तो जंजीर लगाए, उनकी बात नहीं कर रहा हूं तो कमर लगाए, ताजिया उठा ले, छोटे छोटे बच्चों को उठा देता है। ये भैया ताजिए की तरफ उठा के लो, हम चाहते हमारा बच्चा मस्त हो जाए। बड़े बिजरू की कसम, आप फतेह हुसैन आज ही सलामत है। चाहते हैं हमारा बच्चा ताजिए की तरफ उठाए कि कहता है क्षमा करो, ये अपने बच्चों को उठाने वालों इतना बता दो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बच्चा गिरेगा, गिर के मर जाएगा। ये जो बच्चे उठा रहे हैं ये जवाब दे दे, इन्होंने तो दिया था जिससे मांग के ले गए थे उसी के रोजे से उठाने ताकि तुम मत करना चाहते। हमारा जिसने दिया है क्या वो बचाएगा नहीं? जिसने दिया है वो बचाएगा। तो मैं कह रहा था कि पूरी विलायत कायनात में
की सेना में गाँव गाँव चप्पा चप्पा करिया करिया हुसैन हुसैन बल्कि एक लाख कर ये हुसैन नाम है हुसैन जमानत है रौनक की, नाम है हुसैन जमानत है रौनक की। भाई देखिए मुसलमानों ने जब हुकूमत की है तो पूरी दुनिया का आधा बदल दिल्ली को आकर हिस्सा मुसलमानों के सड़कों के नीचे था या नहीं था। उसकी जो हुकूमतें गई इख्तियार गया चाहो हशम गया बादशाह छिन गई। उसके बाद फिर इस्लाम की रौनक आई मगर कहाँ आई कहाँ नहीं आई तो लूटो में नाम हुसैन किसे कहते कहाँ वापस रौनक आई और कहाँ रौनक समझते हैं ना जिस आबादी में मस्जिद से मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आ रही हो समझना रौनक है। मगर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज जिस नाम के तुफैल है वो सुन ले तो मैंने आते 3 क्वार्टर 3 हिस्सा दुनिया पर मुसलमानों ने हुकूमत किए इख्तियार गया हुकूमत गई चाहो हसन गया सब कुछ गया। उसके बाद किस मुल्क में इस्लामी रौनक लौटी और कहां कहां नहीं लौटी। जो दुनिया के एग्जाम्पल में सिर्फ 2 मुल्क है एक से 2 चावल निकाल के सामने रखता हूं 2 मुल्क है एक स्पेन है एक रशिया। स्पेन में मुसलमानों ने हुकूमत की मगर इस्लाम की रौनक वापस नहीं आई छीनने के बाद। रशिया में एक ऐसा जमाना आया जब अंधेरा था मजहब इस्लाम इस्लाम का उरूज था पूर्वजों के जमाने तक। वो आखिरी पॉइंट था जब कुमारी साहब ने पूर्वजों के पास कुरान भेजा था और उसने भी इतराफ किया कि मुसलमानों में कोई तो इतना भरपूर है जिसे अपने अकीदे पर इतना विश्वास है कि अपने कानून की किताब मेरे पास उसने भेजी है। मेरी साथ कुरान भेजा और फिर एक जुमला कहा आपके चाहने वाला है देश के 2 चावल एक तरफ इसलिए ने कि जहां मुसलमानों ने हुकूमत तो की इख्तियार तो था चाहो हसन तो था बादशाह तो थी एक दफा टूटा तो टूटा गया तो गया मगर इस्लामी रौनक वापस नहीं आई। नशा लामजहबियत का उरूज रहा काफी जमाने तक कम्युनिस्ट छाए रहे मगर उसके बाद मस्जिदों से अजान आ रही है। इस्लामी रौनक नशा में है इस देश में नहीं है। जब पता था आज की तो पता चला ये भैया रशा में जगह जगह छोटे छोटे इमाम बादशाह उस वक्त थे। इस देश में मुसलमान तो था हुकूमत तो थी इक़्तिदार तो था पर हुसैन का नाम नहीं था। चूंकि नाम हुसैन नहीं था और इस्लाम गया हुकूमत गई बादशाहत गई तो रौनकें भी गई। रशा में इक़्तिदार था हुकूमत थी चाहो हसन था तो नाम हुसैन भी था वरना नाम हुसैन जमानत है कि है तो इस्लाम की रौनक है। नाम हुसैन बस 2 जुमले नाम हुसैन देखे करबला के जंगल में चंद लम्हात ऐसे आए हैं कुछ मनाजिर ऐसे हैं कि जहां फातिमा का वो बेटा रूए जमीन पर जब से दुनिया खल्क हुई है सब्र में हौसले में उसके बराबर का नजर नहीं आता मगर चंद मनाजिर ऐसे हैं कि जहां हुसैन जैसा साबिर और शाकिर भी इतना रोया कि बस गिर गया। उन्हीं लम्हात में उन्हीं मनाजिर में एक मंदिर को है जब हुसैन इब्न अली ने कासिम को इजाजत दे दी मकतल का जुमला है चचा ने भतीजे को खड़े से लगाया रोया मकतल का जुमला है हुसैन रोए हंसा बसाया
इतना रोए कि चचा भी बेहोश हो गया, भतीजा भी बेहोश हो गया। उसके बाद बस से हुसैन ने आगे कोई एहसास हुआ, अपने भतीजे को सजाया। सजाया क्या, इतना कमती है कि जिस पर जरा फिट नहीं होता। लेकिन हुसैन ने एक काम किया। काम क्या किया, अपने भाई के यतीम के गठवा को चाटा। यही मैदान में अपने भतीजे को क्यों भेजा कि कासिम के चमकते हुए चेहरे के साथ दरबार भी चाटे। आप देखें, अरबों का दस्तूर ये था कि उनके यहाँ फन सिपाही बाकायदा सिखाई जाता और फिर बुजुर्ग अपने बच्चों को देखते भी थे कि जो फन इन्होंने सीखा है उसमें महारत की हद तक हासिल की है। देखिए, अगर किसी का बच्चा यतीम हो तो सबसे ज्यादा देखने का हौसला किसे होगा, बच्चे के बाप का वो भाई जिसने पाला हो। मकबल का जुमला है, हसन का लाश मैदान में आया। अब वो चचा जिसकी सोहबत, जिसका साथ इस बच्चे को ज्यादा मिला था, वो एक बुलंदी पर आया। वो कौन है? सकीना का चचा अब्बास, कासिम का चचा अब्बास। धीरे धीरे अपने यतीम भतीजे की लड़ाई देख रहे हैं। अरब का दस्तूर है कि जब बच्चा मैदान कारनार में पहुंच के फन सिपाही दिखाता है तो जो बुजुर्ग होता है वो दूर से कहता मरहबा बेटा, मरहबा बेटा। कोई ऊंचाई पर गाजी खड़े हैं, मैदान में कासिम है, शायर कहता है कि उधर से चचा ने आवाज दी, कासिमे इतने हसन हो यूं लो हैदर की तरह, पूरे लश्कर को उठाना करे खैबर की तरह। लीजिए, भतीजा मैदान जंग में है, उधर अल्लाह शामी है, अपने वक्त का मरहब है, अपने वक्त का अंतर है। जब फौजे यजीद ने देखा हुसैन ने अपने यतीम को भेजा है तो अरसद की आवाज दी, अरे हुसैन के इस मंजिल के लिए मेरा बेटा था, इस बेटे को भेजा। अब बात के भतीजे ने मैसेज यतीम पर उठाया, उठा दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, चौथे को भेजा, एक एक करके हसन का लाल सबसे बदलता हो। उस बाप का बेटा जिसे मैदान कांसार में तलवार के जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला था, उस बाप के बेटे ने करबला के जंगल में आवाज दी, देखो मैं हसन करूं या न करूं। अरसद शामी के 7 बेटे एक के बाद एक, और उसके बाद खुद अरसद चला वैसे ही चला जैसे वक्त का मरहब चला था। आया मैदान में, मैदान कांसार में अफसर है, हसन का यतीम है कासिम। अफसर का जुमला है कि सरदार से इस बच्चे ने उसके 7 बेटों को बांटने का हजम किया था, उसी अंदाज से अरसद को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब फौजी यतीम से हलचल कौन बच्चा है, खूब होता है। शाम की फौजे सुनते एक दफे में अचानक एक बाकी हमला करते। लीजिए, मैंने अर्ज किया, घर के बुजुर्ग देखते थे मैदान कांसार में मेरा बच्चा फन सिपाही दिखा रहा है। इसी का मतलब है कि जब शाम की बस्तियों में हसन का चांद गुम होने लगा तो एक आवाज है जो विधायक करबला ने पूछी। देखिए, ज्यादातर जो घोड़े से गिरे उन्होंने कहा है हुसैन को मौला सलाम, आका सलाम, बाबा सलाम, मगर ये तफसील भतीजा है जिसकी जबान पर जुड़ा या अम्मा हो जिसकी मेरी मदद को पूछो। अब मकसद का जुमला है कि हुसैन इतनी तेजी से बढ़े पीछे की तरफ, दरमियान में कासिम। अभी तक आवाज आ रही थी या अम्मा हो, अरे चचा मेरी मदद को पहुंचो। मगर हुसैन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, मौला का मिला है, अब कासिम की आवाज आ रही है। सही रुक के क्यों आ रही है? इसलिए कि इधर के घोड़े उधर के घोड़े इधर, दरमियान में हसन का लाल है जो जिंदा पामाल तुम्हें अब्बा हो रहा है। इसी के कुटी कुटी आवाज आ रही थी या अल्लाह आखिरी। और जब हुसैन पहुंचे तो अपने कमसिन भतीजे को खातों खून में गस्सा पाया। वाह हुसैना, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।